क्या आपने कभी ऐसे दो पुरुषों के बीच के भारी अंतर को देखकर हैरानी महसूस की है? एक वो जो 65 साल की उम्र के बाद अचानक शारीरिक रूप से कमजोर और बूढ़े दिखने लगते हैं, और दूसरे वो जो 80 साल की उम्र पार करने के बाद भी सीधी तनी हुई कमर के साथ बिना किसी की मदद के तेजी से चलते हैं। चाहे आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में हो या दोस्तों से मिल रहे हो, ये अंतर चौंकाने वाला हो सकता है। ज्यादातर लोग ये सोचने की गलती करते हैं कि ये सब आनुवंशिकी या जवानी में की गई मेहनत का नतीजा है, लेकिन ये सच नहीं है। ये क्रूर अंतर अतीत की कोशिशों का परिणाम नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर की एक जास मौजूदा शारीरिक प्रकृति का नतीजा है। अगर आप ये सोचकर निश्चिंत हैं कि आप रोजाना मेहनत से टहलते हैं और इसीलिए स्वस्थ हैं, तो मुझे आपको एक काचवी सच्चाई बतानी होगी। बुढ़ापे की चिकित्सा पर हुए नवीनतम शोध के अनुसार टहलना बेशक एक बेहतरीन आदत है, लेकिन लंबी और स्वस्थ जिंदगी देने वाली शारीरिक प्रकृतियों की रैंकिंग में यह सिर्फ चौथे स्थान पर आता है। तो फिर इससे भी ऊपर पहले स्थान पर कौन सी शारीरिक प्रकृति है जो वास्तव में आपकी उम्र तय करती है? यह एक ऐसी चीज है जिसे ज्यादातर भारतीय पुरुष नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह एक बेहद चौंकाने वाली शारीरिक क्रिया है। एक बार फिर नमस्कार, मैं हूं डॉ अर्जुन मेहता, एक जेरिएट्रिक इंटर्निस्ट। मैंने पिछले 25 सालों में यहां भारत के चिकित्सा क्षेत्र में हैरों से भी ज्यादा बुजुर्ग मरीजों का इलाज किया है। इनमें से कुछ ऐसे थे जो रिटायरमेंट के बाद तेजी से कमजोर हो गए और न चाहते हुए भी बिस्तर पर पार गए, जबकि कुछ ऐसे भी थे जो 90 साल की उम्र में भी अपने पैरों पर चलकर घूमने का आनंद ले रहे थे और उनकी बौद्धिक क्षमता वैसी ही थी जैसी नौकरी के दिनों में थी। मेरे क्लिनिक में कई पुरुष मरीज मुझसे कहते हैं, डॉक्टर साहब, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी देखभाल के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ेगा। मैं बस अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहता था। हम पुरुषों के लिए बुढ़ापे का सबसे बड़ा डर मौत नहीं, बल्कि एक पुरुष के रूप में अपना सम्मान खो देना है ना? आज मैं जो बातें बताने जा रहा हूं वे सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह नहीं, ये इस बारे में है कि आप अपनी आने वाली जिंदगी अस्पताल के बिस्तर पर लेटकर छत को घूरते हुए बिताएंगे या फिर अपने आखिरी दिन तक अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी मर्जी से जिएंगे। मैं आपको उन 5 शारीरिक प्रकृतियों के बारे में बिना कुछ छिपाए बताऊंगा जो आपकी किस्मत का फैसला करती हैं, और यह सब चिकित्सा प्रमाणों और मेरे अपने क्लिनिकल अनुभव पर आधारित है। आस तौर पर पहले स्थान पर आने वाली शारीरिक पाकर पाने प्रकृति के बारे में सुनकर आपको शायद हैरानी होगी, जो मैं वीडियो के दूसरे हिस्से में बताऊंगा। लेकिन यह जानना या न जानना अगले 5 या 10 सालों में आपके शरीर की स्वतंत्रता को नाटकीय रूप से बदल देगा। यह सोचने की जरूरत नहीं है कि अब 60 की उम्र पार हो गई है तो बहुत देर हो चुकी है। इंसानी शरीर किसी भी उम्र में सही देखभाल का जवाब जरूर देता है। इसके विपरीत अगर आप गलत धारणाओं के साथ मेहनत करते रहेंगे तो इसका नतीजा सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचाना हो सकता है। आज मैं ये रैंकिंग के रूप में बताऊंगा, लेकिन ये सभी बातें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। कृपया अंत तक बने रहें और अपनी मौजूदा शारीरिक स्थिति से इसकी तुलना करें। अब मुख्य विषय पर आने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। एक डॉक्टर के तौर पर मैं सीधे सीधे पूछ रहा हूं, क्या आपको पूरा यकीन है कि आपकी शारीरिक प्रकृति लंबी उम्र वाली है? अगर आप पूरे आत्मविश्वास से कह सकते हैं मैं अभी भी पूरी तरह ठीक हूं, तो कमेंट सेक्शन में 1 लिखें। और अगर आप ईमानदारी से यह महसूस करते हैं कि हाल ही में मुझे कमजोरी महसूस हो रही है और मैं भविष्य को लेकर थोड़ा चिंतित हूं, तो कृपया ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में अभी 0 लिखें। आपकी ये जागरूकता ही आपकी शारीरिक प्रकृति में सुधार का पहला कदम है। क्या आपने लिख दिया? तो चलिए सबसे पहले 5वें स्थान से शुरू करते हैं, जिसके बारे में ज्यादातर लोग गलत समझते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लंबी और स्वस्थ जिंदगी देने वाली शारीरिक प्रकृतियों की सूची में
5वें स्थान पर है जोन और लचीलेपन को बनाए रखने की क्षमता। आप शायद सोच रहे होंगे, अरे ये तो शरीर के लचीलेपन के बारे में है, मेरा शरीर तो शुरू से ही सख्त है, इसीलिए ये मेरे काम का नहीं है। अगर आप ऐसा सोचकर वीडियो बंद करने वाले थे तो बिना रुकिए। यहां लचीलेपन का मतलब किसी योग गुरु की तरह अपने पैर को सिर से लगाना नहीं है। यह एक बहुत ही गंभीर और सीधे तौर पर आपके बुढ़ापे की आहादी से जुड़ा मामला है। सच तो यह है कि हम पुरुषों के बिस्तर पर पार जाने की सबसे बड़ी वजह स्ट्रोक या दिल की बीमारी नहीं, बल्कि इन जोंक का कंग लगना होता है। मेरे एक मरीन थे रमेश शर्मा जी, 68 साल के। मैं उनका उदाहरण देता हूं। रमेश जी ने रिटायर होने के बाद ठान लिया कि अब से सेहत ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे और नौकरी के दौरान उनका काम हमेशा डेस्क पर बैठकर करने का था। उन्हें व्यायाम का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन यह सोचकर कि एक मर्द को कमजोर नहीं दिखना चाहिए, उन्होंने अचानक रोज 5 किलोमीटर जॉगिंग शुरू कर दी। आपको यह बहुत अच्छी पहल लग रही होगी, है ना? लेकिन यही सबसे बड़ी गलती थी। सालों तक डेस्क पर काम करने की वजह से रमेश जी के कूल्हे और टखने के जोन पूरी तरह अकान चुके थे। यह कुछ वैसा ही था जैसे आप किसी हंग लगे कब्बे वाले दरवाजे को बर्दस्ती खोलने और बंद करने की कोशिश कर रहे हो। नतीजा क्या हुआ? सिर्फ 2 महीनों में उनके घुटनों में तेन दर्द होने लगा, पानी भर गया और उनका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। दर्द की वजह से वो हिलते नहीं थे, न हिलने की वजह से उनके जोड़ों और भी सुस्त हो गए और सुस्त होने की वजह से उनका हिलना डुलना और भी मुश्किल हो गया। एक बार जब 60 साल से ज्यादा उम्र के 60 साल से ज्यादा उम्र के पुरुष इस दुष्चक्र में फंस जाते हैं तो उनकी मांसपेशियां बहुत तेजी से कम होने लगती हैं और 6 महीने के अंदर ही उन्हें सहारे के लिए छही की जरूरत पड़ जाती है। रमेश जी ने मेरे क्लिनिक में जो कहा था वो मैं कभी नहीं भूल सकता। डॉक्टर साहब, मैंने तो अपनी सेहत के लिए अच्छा काम किया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? मैं नहीं चाहता कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वही गलती करें जो रमेश जी ने की थी। चिकित्सा की दृष्टि से पुरुषों में महिलाओं की तुलना में मांसपेशियां ज्यादा होती हैं, लेकिन उनके जोड़ों का लचीलापन काई कम होता है। साफ तौर पर कूल्हे के जोन और कंधे की हड्डी, ये दोनों हिस्से आसानी से हिल पाते हैं या नहीं, यही इस बात का फैसला करता है कि आप बुढ़ापे में अपना सम्मान बनाए रख पाएंगे या नहीं। यानी खुद से शौचालय जा पाना और खुद से कपड़े बदल पाना। क्या आप जुराबे पहनते समय बिना लंकाए खड़े होकर पहन सकते हैं? क्या आपका हाथ पीठ पर खुजली वाली जगह तक पहुंचता है? अगर ऐसा करते समय आपके मुंह से आह निकलती है तो यह आपके शरीर की तरफ से एक छात्रे का संकेत है। तो क्या करना चाहिए? मैं आपको किसी महंगे जिम जाने या दर्द सहकर स्ट्रेचिंग करने की सलाह नहीं दे रहा हूं। इसका उपाय है अपनी गति की पूरी सीमा का इस्तेमाल करना। बर्दस्ती खींचने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह उठने पर या नहाने के बाद रेडियो पर होने वाली हल्की फुल्की कसरत की तरह बस अपने जोड़ों को बिना दर्द वाले दायरे में धीरे धीरे और बापे घेरे में घुमाइए। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी मशीन में रो थोहा थोहा तेल डाल रहे हैं जिसका तेल खत्म हो गया है। मांसपेशियों को बनाने से पहले अपने जोड़ों की नींव को मजबूत करें। यह है लंबी उम्र वाली शारीरिक प्रकृति की ओर पहला कदम और 5वें स्थान का रहस्य है। तो जब आपकी जो आसानी से हिलने लगे तो अगला कदम हिलने डुलने का आता है और यहीं पर ज्यादातर लोग टहलने का अभ्यास करते हैं, है ना? बहुत से पुरुष पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं मैं रोज 10 शून्य कदम चलता हूं इसलिए मैं ठीक हूं। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, दुर्भाग्य से टहलना सिर्फ 4थे स्थान पर है। आखिर इतनी ज्यादा सलाह दी जाने वाली वॉकिंग टॉप 3 में क्यों नहीं है? सच तो यह है कि ज्यादातर मीडिया यह नहीं बताता कि सिर्फ टहलने से कुछ मामलों में आपकी उम्र कम भी हो सकती है। अगले हिस्से में मैं इसके चौंकाने वाले कारण और सही तरीके से चलने के बारे में बताऊंगा। यहां से आगे हम स्वास्थ्य से जूही
उन खतरनाक आम धारणाओं पर बात करेंगे जिन्हें लेकर ज्यादातर भारतीय पुरुष गलतफहमी में हैं। इंतजार खत्म हुआ। लंबी उम्र वाली शारीरिक प्रकृति की सूची में चौथा स्थान है सही तरीके से टहलने की आदत का होना। आप सोच रहे होंगे, अरे डॉक्टर साहब, आपने तो अभी कहा था कि टहलना पहले स्थान पर नहीं है। मैं रोज 10 शून्य कदम चलता हूं, क्या यह भी काई नहीं है? शायद आपने ऐसा ही सोचा होगा। कृपया मुझे गलत न समझें। टहलना अपने आप में एक बेहतरीन आदत है। यह हृदय और फेफड़ों की कार्यक्षमता को आता है, रक्त वाहिकाओं को मजबूत करता है और मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को भी बेहतर बनाता है। जो लोग घर में बैठकर सिर्फ टीवी देखते रहते हैं, उनकी तुलना में आप जो टहल रहे हैं निश्चित रूप से विजेता है। लेकिन मुझे थोड़ी सती से बात करने दीजिए। यह चौथे स्थान पर क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर भारतीय पुरुष एक बहुत बड़ी जानलेवा गलतफहमी का शिकार हैं। अगर आप इस गलतफहमी के साथ टहलते रहेंगे तो आपकी उम्र बढ़ने के बजाय आपका शरीर और ज्यादा थकेगा और बुढ़ापा तेजी से आएगा। मैं आपको अपने 2 मरियों का उदाहरण देता हूं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। पहले है विनोद गुप्ता जी, 75 साल के। विनोद जी बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। जब तक उनका स्टेप काउंटर 10 शून्य कदम पार नहीं कर लेता था, तब तक वह चाहे बारिश हो या तूफान कभी घर नहीं लौटते थे। उन्हें पूरा यकीन था कि जितना ज्यादा चलेंगे उतने ही स्वस्थ रहेंगे। लेकिन जब वो 6 महीने बाद मुझसे मिलने आए तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उनके गाल पिचक गए थे, कमर झुक गई थी और वो लौकाते हुए चल रहे थे। पहले से कहीं ज्यादा बुरे लग रहे थे। जब मैंने जांच की तो पाया कि उनका वजन तो कम हुआ था, लेकिन जो कम हुआ था वो चर्बी नहीं बल्कि मांसपेशियां थीं। दूसरी ओर मेरे एक और मरीज थे, सुरेश पाटिल जी, 72 साल के, जो अपना व्यवसाय करते हैं। वो हंसते हुए कहते थे, डॉक्टर साहब, मैं बहुत व्यस्त रहता हूं, इसलिए दिन में सिर्फ 5000 कदम ही चल पाता हूं। लेकिन सुरेश जी का शरीर आश्चर्यजनक रूप से युवा था। उनकी कमर सीधी थी और वह बैठ कदम भरकर तेजी से चलते थे, जिससे उनके चलने की आवाज आती थी। इन दोनों में निर्णायक अंतर क्या था? यह चलने की मात्रा नहीं बल्कि चलने की गुणवत्ता थी। विनोद जी का मकसद सिर्फ एक संख्या को पूरा करना बन गया था और वह थके हुए शरीर के साथ धीरे धीरे पैर घसीटकर चलते थे। इससे सिर्फ उनके जो घिस रहे थे, ऊर्जा खत्म हो रही थी और मांसपेशियां टूट रही थी। यह कुछ ऐसा ही था जैसे आप बिना पेट्रोल की गाड़ी को जबरदस्ती चला रहे हो। वहीं सुरेश जी कम समय के लिए चलते थे, लेकिन इतनी तेजी से कि उनकी सांस थोड़ी फूल जाती थी। उनके पैर जमीन पर मजबूती से पाते थे और उनके कदम चौड़े थे। बुढ़ापे की चिकित्सा की दुनिया में यह डेटा है कि चलने की गति का सीधा संबंध उम्र से होता है। छोटे छोटे कदम नहीं बल्कि हवा को चीरते हुए तेजी से चलना, यही वो असली सीमा रेखा है जो आपको बिस्तर पर पटने से बचाती है। इसलिए अगर आप यह सोचकर दोषी महसूस करते हैं कि आज मैं सिर्फ 3000 कदम ही चला हूं, तो ऐसा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से ही स्टेप काउंटर के नंबरों से बंधना छोड़ दीजिए। धीरे धीरे 10 शून्य कदम चलने से बेहतर है तेजी से 3000 कदम चलना। 60 की उम्र के बाद के पुरुषों के लिए मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। लेकिन यहां एक और बड़ी समस्या सामने आती है। डॉक्टर साहब, मैं बबे कदम भरकर चलना तो चाहता हूं, लेकिन मैं जल्दी थक जाता हूं और मेरे पैर आगे नहीं बढ़ते। मुझ में इतनी तेज से चलने की ताकत ही नहीं है। बिल्कुल सही। आप चाहे चलने का सही तरीका कितना भी जानते हो, लेकिन अगर उसे करने के लिए इंजन और पेट्रोल ही खत्म हो जाए तो गाड़ी नहीं चलेगी। सच तो यह है कि वॉकिंग को चौथे स्थान पर रखने का सबसे बड़ा कारण यही है। चलने से भी ज्यादा जरूरी मांसपेशियों और पोषण से जुड़ा एक गंभीर सच है। इसके बिना आप कितना भी आप चलें, आपका शरीर अंदर से खोखला होता जाएगा। अगली तीसरी और दूसरी रैंकिंग इसी के बारे में है कि शरीर के अंदर की इन चीजों को कैसे बनाया जाए। यहां से आगे की बातें ज्यादातर पुरुष नहीं जानते। इंतजार खत्म हुआ। अब हम टॉप 3 की घोषणा करने जा रहे हैं। यहां से हम उस नींव की बात करेंगे जो भौतिक रूप से आपकी उम्र को सहारा देती है। तीसरा और दूसरा स्थान
एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैं इनकी घोषणा एक साथ करूंगा। तो लंबी उम्र वाली शारीरिक प्रकृति में तीसरा स्थान है मांसपेशियों को बनाए रखने की क्षमता, यानी सार्कोपीनिया से बचना। और उन मांसपेशियों को बनाने के लिए दूसरा स्थान है पोषक तत्वों को अवशोषित करने वाली मजबूत आंतों वाली शारीरिक प्रकृति का होना। आप शायद सोच रहे होंगे, अरे आखिरकार बात वही जिंतोरे मसल ट्रेनिंग और शिशिर डाइट पर आप गई। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वो किसी बॉडी बिल्डर जैसा शरीर बनाने के बारे में नहीं है। मैं जिस चीन को लेकर क्लिनिक में चिंतित रहता हूं वह है चिकित्सकीय रूप से सार्कोपीनिया उम्र के साथ मांसपेशियों का कम होना कही जाने वाली स्थिति। इसका मतलब सिर्फ ताकत का कम होना नहीं है, पानी की बोतल का ढक्कन खोलने में दिक्कत होना, सशक पार करते समय हरी बत्ती के रहते हुए पार न कर पाना, समतल जगह पर भी ठोकर लगकर गिर जाना, ये सभी आपके शरीर द्वारा भेजे जा रहे एसओएस संकेत हैं। आस तौर पर हम पुरुष जब रिटायर होते हैं और सामाजिक तनाव धार्तम होता है तो पुरुष हार्मोन में कमी के साथ हमारी मांसपेशियां तेजी से गिरने लगती हैं, जैसे कोई भूस्खलन हो रहा हो। यहां मैं एक मरीन की कहानी बताना चाहूंगा। अशोक कुमार जी 74 साल के। अशोक जी पहले एक बड़ी के मुखिया थे और उन्हें अपनी बाजुओं की ताकत पर बहुत नाम था। वो गर्व से कहते थे, मैंने हमेशा मेहनत का काम किया है इसलिए मेरे पास मांसपेशियों का भंडार है। लेकिन रिटायर होने के 3 साल बाद वह घर में ही एक छोटी सी ऊंचाई से गिर गए और उनकी जांघ की हड्डी टूट गई। आखिर एक इतना मजबूत बाइसेप्स कुछ सालों में इतना कमजोर कैसे हो गया? यहीं पर दूसरे स्थान पर आने वाली आंतों और पोषण की भूमिका आती है। अशोक जी अपने काम के दिनों की तरह ही खाना खा रहे थे। उनकी पत्नी भी पोषण का ध्यान रखती थी और खाने में स्टीक और मछली परोसती थी। लेकिन जब मैंने अशोक जी के खून की जांच की तो पता चला कि वो गंभीर कुपोषण का शिकार थे। वह खा तो रहे थे लेकिन उन्हें पोषण नहीं मिल रहा था। इसका क्या मतलब है? सच तो यह है कि सालों की अनियमित जीवन शैली और बीती उम्र के कारण अशोक जी के पेट और आंतों ने पोषक तत्वों को सोखने की ताकत खो दी थी। जब वह जवान थे तो जो कुछ भी खाते थे वह सीधे उनके सून और मांसपेशियों में बदल जाता था। लेकिन 70 की उम्र के बाद पेट में एसिड का स्राव कम हो जाता है, आंतों के विली विली सिकुड़ जाते हैं और आप चाहे कितना भी अच्छा और महंगा मांस खा लें वो शरीर से बिना सोके ही बाहर निकल जाता है। यह कुछ ऐसा है जैसे आप एक लीक हुए पेट्रोल टैंक में लगातार महंगा पेट्रोल भर रहे हो। ऐसे में इंजन यानी मांसपेशियां कैसे काम करेंगी? देश इज बॉट स्वास्थ्य कार्यक्रम कहते हैं प्रोटीन खाइए मांस खाइए, लेकिन बुढ़ापे की चिकित्सा के क्षेत्र में जो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये नहीं है कि क्या खाएं, बल्कि यह है कि क्या शरीर उसे ठीक से सोख पा रहा है। मैंने अशोक जी के खाने में कुछ बदलाव करवाए। सिर्फ मांस खाने के बजाय पाचन में मदद करने के लिए साथ में मूली का सलाद खाना, आंत के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए हर भोजन में दही या अन्य किण्वित फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ शामिल करना, और सबसे जरूरी हर निवाले को कम से कम 30 बार चबाना ताकि पेट और आंतों पर बोझ कम पारे। ये बहुत छोटी छोटी बातें थी, लेकिन 6 महीने बाद अशोक जी के चेहरे पर बर्दाश्त सुधार आया और फिजियोथेरेपी के बाद अब वो अपनी हॉबी यानी लकड़ी का काम फिर से करने लगे हैं। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब अब मुझे खाने में स्वाद आने लगा है। यह सुनकर मुझे यकीन हो गया कि उनकी आंतें फिर से जिंदा हो गई हैं। तीसरे स्थान पर है मांसपेशियां इंसान और उसे चलाने के लिए दूसरे स्थान पर है ईंधन अवशोषण की क्षमता। जब ये दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं तभी चौथे स्थान की वॉकिंग का शायदा होता है। लेकिन इन सब पर व्यायाम, भोजन, मांसपेशियां पानी फेर देने वाली एक सबसे शक्तिशाली शारीरिक प्रकृति अभी भी बची हुई है, जो लोग कोशिश करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते। जो लोग स्वास्थ्य का कितना भी ध्यान रखें फिर भी बीमार पार जाते हैं। इसका कारण उस समय में छिपा है जो हम अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा बिताते हैं। अब बारी है पहले स्थान की घोषणा की। यह एक इतनी महत्वपूर्ण बात है जो यह तय करेगी कि आपका बचा हुआ जीवन
स्वर्ग जैसा होगा या नर्क जैसा, इंतजार खत्म हुआ। लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीने वाली शारीरिक प्रकृति में गौरवशाली पहला स्थान। इसके बिना वॉकिंग, भोजन सब कुछ व्यर्थ है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। वह है बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली नींद लेने की शारीरिक प्रकृति। क्या आप यह सुनकर निराश हो गए? अरे बस सोना ही तो है। आप में से कुछ लोग शायद बहादुरी से यह कहते होंगे, मैं तो शुरू से ही कम सोता हूं, 5 घंटे की नींद मेरे लिए कौशी है। लेकिन बुढ़ापे की चिकित्सा के सबसे उन्नत क्षेत्र में यह सच सामने आया है, नींद की कमी दिमाग और शरीर को अंदर से नष्ट कर देती है। मैं साथ साथ 60 कहूंगा, 60 की उम्र के बाद नींद को निरंदा करना एक धीमी आत्महत्या के बराबर है। आखिर नींद ने व्यायाम चौथा स्थान और भोजन दूसरा स्थान को पछाकर पहला स्थान क्यों हासिल किया? इसके 3 कारण हैं। पहला, दिमाग की सफाई। जब हम जागे होते हैं तो हमारा दिमाग अमाइलॉइड बीटा नाम का एक अपशिष्ट पदार्थ जमा करता है। इसे दिमाग का कचरा समझिए। जब यह जमा हो जाता है तो यह अल्जाइमर निंचजंग का कारण बनता है। डरावनी बात यह है कि इस कचरे की सफाई सिर्फ गहरी नींद में ही होती है। यानी जो लोग नहीं सोते उनका दिमाग एक कचरा घर की तरह ही पड़ा रहता है। आप दिमाग का कितना भी इस्तेमाल करें, कितनी भी दिमागी कसरत करें, अगर आप सोते नहीं हैं तो अल्जाइमर का खतरा नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। दूसरा, यह पुरुष हार्मोन बनाने की फैक्ट्री है। हम पुरुषों की ऊर्जा का स्रोत टेस्टोस्टेरोन, जो मांसपेशियां बनाता है, हड्डियों को मजबूत करता है और इच्छा शक्ति जगाता है, यह हार्मोन रात को सोते समय बनता है। अगर आपको हाल ही में कुछ करने का मन नहीं करता या आप अचानक बोहे लगने लगे हैं तो यह उम्र का तकाशा नहीं है, बल्कि इसीलिए है क्योंकि रात में चलने वाली आपकी फैक्ट्री बंद हो गई है। तीसरा, शरीर की सूजन को शांत करना। दिन में पराबैंगनी किरणों, तनाव और व्यायाम से क्षतिग्रस्त हुई कोशिकाओं की मरम्मत सिर्फ सोते समय ही हो सकती है। नींद की कमी वाला शरीर एक ऐसे घर की तरह है जिसमें आग लगी हो लेकिन उसे बुझाने की कोई कोशिश न हो रही हो। धीरे धीरे यह आग पूरे शरीर में फैल जाती है और धमनियों के सख्त होने, एथेरोस्क्लेरोसिस या कैंसर के रूप में सामने आती है। मेरे एक मरीन हैं राजेश सिंह जी, 78 साल के। वो अपने काम के दिनों में एक बैरी कंपनी में काम करते हुए पूरी दुनिया घूमते थे और नींद की परवाह किए बिना काम करने को एक गुण मानते थे। रिटायरमेंट के बाद भी उनकी यह आदत नहीं छूटी। वो देर रात तक शराब पीते, टीवी देखते और रात 1 बजे के बाद बिस्तर पर जाते थे। उनकी नींद सिर्फ 4 घंटे की होती थी। वह हंसते हुए कहते थे, डॉक्टर साहब मुझे इसकी आदत है। लेकिन 75 साल की उम्र पार करते ही उनकी याददाश्त तेजी से कमजोर होने लगी। पैर कमजोर हो गए और आखिरकार उन्हें बार बार एस्पिरेशन निमोनिया होने लगा। दूसरी ओर उन्हीं की उम्र के 78 साल के अनिल वर्मा जी हैं। वह रोज रात 9 बजे अपने कमरे में अंधेरा कर देते हैं और 10 बजे तक सो जाते हैं। सुबह 5 बजे उठकर वो सुबह की धूप लेते हैं। वह हंसते हुए कहते हैं, सोना भी तो एक काम जैसा ही है। अनिल जी की त्वचा चमकदार है और उनकी रक्त वाहिकाओं की उम्र 50 साल के व्यक्ति जैसी है। बेशक उनकी मानसिक क्षमता भी बिल्कुल सान है। व्यायाम और भोजन महत्वपूर्ण है, लेकिन वे सभी जागते समय की गतिविधियां हैं। अगर उस नींव को बनाने वाला मरम्मत का समय यानी नींद ही खराब हो तो कितना भी अच्छा भोजन मांसपेशियों में नहीं बदलेगा और आप कितना भी चलेंगे सिर्फ आपके जोनों को ही नुकसान पहुंचेगा। तो अब तक हमने 5 शारीरिक प्रकृतियों को देखा है। चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। 5वां स्थान, जो और लचीलेपन को बनाए रखने की क्षमता। सबसे पहले अपने घंग लगे शरीर को हिलाने डुलाने लायक बनाना। 4था स्थान, सही तरीके से टहलने की आदत, मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता, सही मुद्रा के साथ चलना। 3वां स्थान, मांसपेशियों को बनाए रखने की क्षमता, सार्कोपीनिया को रोककर चलने,
फिरने वाला इंजन रखना, दोहरा स्थान पोषक तत्वों को अवशोषित करने वाली आंतें, खाए हुए भोजन को ठीक से ईंधन में बदलना और इकला स्थान, उच्च गुणवत्ता वाली नींद की क्षमता, सभी मरम्मत और पुनर्जनन करने वाली जीवन की नींव, ये सब अलग अलग नहीं है। अच्छी तरह हिलना डुलना चौथा पांचवा, अच्छी तरह खाना दोहरा तीनरा और अच्छी तरह सोना एकला। इस सामान्य चक्र का आप कितनी सावधानी और गंभीरता से पालन करते हैं, यही वह विभाजक रेखा है जो यह तय करती है कि आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह स्वस्थ रहकर जिएंगे या फिर बिस्तर पर लेटकर 10 साल तक छत को घूरते हुए बिताएंगे। आखिर में मैं शुरुआत वाले सवाल पर लौटता हूं। आज की बातें सुनकर आपको कैसा लगा? अगर आप सकारात्मक उम्मीद से भर गए हैं और सोचते हैं ठीक है अभी भी देर नहीं हुई है, मैं आज से एक एक करके बदलाव लाऊंगा, तो कृपया कमेंट सेक्शन में एक लिखें। इसके विपरीत अगर आपको यह महसूस हुआ कि ईमानदारी से कहूं तो मेरी मौजूदा जीवन शैली ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, तो ईमानदारी से 0 लिखें। 0 लिखना कोई शर्म की बात नहीं है, यह महसूस करना ही अपने आप में एक शानदार पहला कदम है। और अगर आपको यह वीडियो जरा भी मददगार लगा हो तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं और इसे अपने हम उम्र दोस्तों के साथ भी साझा करें। अगर भारत के पुरुष स्वस्थ नहीं रहेंगे तो भारत स्वस्थ नहीं रहेगा। बुढ़ापा किस्मत का खेल नहीं है, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज अपने शरीर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मैं आपके समृद्ध उत्तरार्ध जीवन के लिए दिल से शुभकामनाएं देता हूं। मैं था आपका जेरियाट्रिक इंटर्निस्ट अर्जुन मेहता, चैनल घर बैठे सेहत से। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।